I scored 96 in my 10 and 95 in my 12। कितना टाइम सेल्फ स्टडी पे यूट्यूब चैनल से कौन सी टीचर की कौन सी सीरीज का नोट्स बनाने में तो 3-4 घंटे चले जाते हैं। अप्रैल टू अक्टूबर ये 7 महीने आपके हाथ से जा चुके हैं। अब इस पे रोने से कोई फायदा नहीं है कि मैंने शुरू से क्लासेस नहीं ली, नोट्स नहीं बनाए। देखो अब तुम्हारे पास जो 3 महीने हैं उस पे फोकस करो कि इसमें तुम अपना स्कोर कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो। आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है, कंप्लीट टाइम टेबल बताऊंगी एंड पढ़ना कैसे है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो हाई हेलो एवरीवन, आई एम अंशिका, दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। आई स्कोर 96 इन माय 10th एंड 95 इन माय 12th। सो कमिंग टू द स्ट्रैटेजी, 3 महीने का सफिशिएंट टाइम है आपके पास सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। अब ये वाली गलती मत करना कि सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लेता हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देता हूँ। वो स्टूडेंट जिनका 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट है, हाफ ईयरली हो चुका है, उन्हें ट्राई करना है कि बाय द एंड ऑफ दिस नवंबर, दिसंबर फर्स्ट वीक तक आप कंप्लीट सिलेबस एटलीस्ट 1 वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कंप्लीट कर रखे हो। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो नवंबर के मंथ में ये ट्राई करो कि कंप्लीट नवंबर आप 60 to 70 पे आओ एंड दिसंबर एंड तक आप 70 to 80 सिलेबस अपना कंप्लीट कर दो कि दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो, क्योंकि जनवरी में आपके प्रैक्टिकल शुरू होता है तो वहां पे भी फाइल का काम होगा, प्रैक्टिकल के लिए पढ़ना होगा, वाइवा हो रहे होंगे, तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। अब सिलेबस कंप्लीशन आपको वेटेज वाइज करना है। सीबीएसई का ऑफिशियल ब्लूप्रिंट निकालो, उसमें से देखो हाई वेटेज चैप्टर्स जो हैं, चैप्टर 5, चैप्टर 3, 2, 1 जो भी सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में आप अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो, जिससे आपके मैक्सिमम मार्क्स आप एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो हाई वेटेज चैप्टर में से। अब ये आपका होगा सिलेबस कंप्लीशन का पूरा प्रोसेस। इसमें आपको क्या करना है, वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं। वन शॉट लो जो थोड़ा डिटेल में हो, एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स का उन्होंने कंप्लीट चैप्टर कराया हुआ। इफ यू गाइज वांट रिकमेंडेशन की कौन सा यूट्यूब चैनल से कौन से टीचर की कौन सी सीरीज करनी है तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट। अब जब आप वन शॉट ले रहे होगे ना तो उसके साथ में ही आपको नोट्स बनानी है एंड नोट्स आपको अपना मटेरियल जो है थ्रू आउट प्रिपरेशन का कॉन्साइज रखना है। नोट्स आपको साथ साथ में लेक्चर्स के साथ कंप्लीट करनी है। नवंबर के मंथ में अपना मटेरियल पूरा फिक्स कर लेना है, कंसाइज कर लेना है। अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है ना कि यार नोट्स बनाने में तो 3-4 घंटे चले जाते हैं, मैं यही करता रह जाऊंगा तो पढ़ाई कब करूंगा, मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है। तुम्हारा टाइम अभी नहीं वेस्ट हो रहा है, तुम्हारा टाइम जनवरी आएगा ना, जब वापस से रिवाइज करना होगा, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे दिमाग से सब कुछ उड़ा होगा कि वन शॉट में क्या पढ़ा था, फिर से खोलोगे 10 घंटे की वीडियो, फिर से लोगे सारी वीडियोस, तब तुम्हारा एक्चुअल टाइम वेस्ट होगा। और वहीं पे जिसने नोट्स बनाया वो बार बार, तब से 3 बार उस बच्चे ने रिवाइज कर लिया होगा अपने नोट्स के थ्रू, बार बार लेक्चर लेना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स आपको नवंबर एंड तक कंप्लीट कर लेने हैं। कहीं से जुगाड़ के करो, कहीं से भी करो, खुद से एक बार कंप्लीटली नोट्स लेक्चर्स कंप्लीट होने चाहिए बाय द एंड ऑफ नवंबर। एंड जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, दिसंबर, ये 2 महीने में ये काम आपको सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे करना है। अब इतनी सारी चीजें हैं, नोट्स बनाना है, लेक्चर्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। इसके लिए मैं आपको एक स्केड्यूल बनवा रही हूँ। ये स्केड्यूल तुम अभी से लेके अपने एंड एग्जाम तक फॉलो करोगे एंड ट्रस्ट मी, अगर तुमने ये ऑनेस्टली फॉलो कर लिया ना तो तुम्हारे एग्जाम्स भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे और तुम्हें मेहनत करना आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट रोल बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स लाना नहीं है, ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरी जर्नी है कि आपको मेहनत करना आ जाएगा, आपको सिटिंग आवर्स देने आ जाएगी, लंबे सेशंस लेके बैठने की आदत लग जाएगी, जो आगे आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। कॉलेज में तो वैसे ही कोई नहीं पढ़ता, ये लास्ट ईयर है आपका स्कूल का जिसमें आपको पढ़ाई करनी है, आगे तो स्किल्स पे काम करना है। आर यू गाइज रेडी एंड एक्साइटेड फॉर 90 डेज स्टडी चैलेंज टिल योर एग्जाम? अभी देखो आपके विंटर ब्रेक्स भी आएंगे तो आपके पास पूरे स्लॉट्स अवेलेबल हो जाएंगे, बट जिनका भी स्कूल है, कोचिंग है, तो वो उसके बाद से जितना टाइम बचता है उसमें मैनेज करो। बाकी सैटरडे संडे का टाइम आप पूरे स्लॉट्स ऐसे ही फॉलो कर सकते हो। मैंने 9 से 11 इसलिए रखा है क्योंकि अभी विंटर्स भी आ रही हैं तो बच्चे थोड़ा आलस में वैसे ही होते हैं, तो मैं ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाना चाहती जो आपसे फॉलो ही ना। अब ये आपका टिल एग्जाम्स तक फॉलो होगा, तो इसको लिख के अपने डेस्क के सामने चिपका लो कि मुझे ये फॉलो करना है, एनी हाउ स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। 9 to 11 आपको देना है पहला स्टडी स्लॉट। ट्राई करना है कि फर्स्ट स्लॉट आप कुछ इंटरेस्टिंग रखो, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल ना हो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी ना हो। बहुत लोग बोलते हैं कि फर्स्ट स्लॉट ही फिजिक्स रख दो, डिफिकल्ट से सबसे पहले शुरू करो। भाई तुम्हारा वैसे ही पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, हार्ड चैप्टर रख दोगे कि यार फिजिक्स करना है, पढ़ने का मन नहीं हो रहा, चलो ये वाला स्लॉट स्किप कर देते हैं। जैसे ही आपका एक स्लॉट खराब हुआ, आगे का टाइम टेबल भी आप फॉलो नहीं कर पाते हो, तो ये गलती होती है। तो आप केमिस्ट्री रखोगे, इतना भी थ्योरेटिकल नहीं है कि नींद ही आ रही है सुबह सुबह, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी है, न्यूमेरिकल भी है, बैलेंस है। ऐसे बाकी स्ट्रीम वाले स्टूडेंट अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज में देख लेना, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, ह्यूमैनिटीज वाले देख लेना, तो वैसे ही अपना फर्स्ट स्लॉट रखना एक मतलब बैलेंस वे में चले कि बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल भी ना हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी ना हो, मॉडरेट लेवल जो डिफिकल्टी लेवल है उसको आप यहाँ रखोगे। फिर 2 घंटे आराम से पढ़ने के बाद यू विल टेक हाफ आवर का ब्रेक। अब हाफ आवर में आप फोन चला सकते हो, अगर नहीं है तो घर के काम कर लेना। यार देखो मेरे घर में तो मम्मी धनिया लाने भेजती थी, तो यहाँ पे आप अपने घर वाले काम कर लेना। जिनको बिल्कुल प्लेट में खाना मिल रहा है तो भाई तुम लोग फोन चलाओ, चिल करो आधे घंटे, ब्रेक इज इंपॉर्टेंट। अब बाकी मिडिल क्लास वाले
काम कर लो तुम लोग। नेक्स्ट आपका रखना है 11:30 से 1:30, आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, नहाना-धोना जो करना था कर लिया, फिर से बैठोगे पढ़ने के लिए 11:30 से 1 बजे तक। अब तुम रखो वो डिफ़िकल्ट चैप्टर, फिज़िक्स, क्योंकि आपको टफ़ चैप्टर किसी भी हालत में फर्स्ट हाफ में ही कंप्लीट करना है। सेकंड हाफ में रखोगे तब तक थक जाओगे, लास्ट में रखोगे कुछ समझ नहीं आएगा। अभी सुबह-सुबह फ्रेश है, ब्रेक भी लेकर आए हो, कुछ डिफ़िकल्ट सा चैप्टर रखो जो तुम्हें एक्चुअली डिफ़िकल्ट लगता है। प्रॉपर अच्छा सा ब्रेक लो, 1:30 से 3 बजे तक का लंच ब्रेक। देखो यूपीएससी के लिए नहीं प्रिपेयर करना, आपको बोर्ड्स के लिए पढ़ना है, तो यहाँ पे प्रॉपर्ली आपको ब्रेक ले लेके चीज़ें करनी है। बहुत ज़्यादा कर लोगे तो दिमाग फट जाएगा आपका, कुछ समझ नहीं आएगा, ओवरडू नहीं करना है, जितना करो अच्छे से करो। लंच ले लिया, अब यहाँ पे नैप भी ले सकते हो, काफ़ी लंबा ब्रेक आप देख रहे हो मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, तो आराम से नैप लो, लंच करो, फैमिली टाइम स्पेंड करो, उसके बाद फिर से बैठ जाओ। 3 बजे एकदम नैप वैप लेके आए हो, फ्रेश फील कर रहे हो, स्टार्ट विथ योर मैथ्स एंड बायोलॉजी। जिसके पास मैथ्स है वो मैथ्स करेगा, जिसके पास बायो है वो बायो करेगा, जो उन्होंने दोनों लिया हुआ है वो एक स्लॉट कहीं पे आप बना के एडजस्ट करोगे अपनी बायोलॉजी को। ये हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे मैथ्स ये भी वही है अगेन, ये जो ऊपर के स्लॉट्स हैं इसमें आपको लेक्चर्स लेने हैं, नोट्स प्रिपेयर करना है। जो 3 डोमेन मेजर डोमेन खत्म हो जाता है, ऐसे कॉमर्स वाले अपने 3 मेजर डोमेन कर लेना, ह्यूमैनिटीज़ के 3 मेजर डोमेन प्लस फर्स्ट स्लॉट में नोट्स, लेक्चर्स, रिविज़न करके मतलब कॉन्सेप्ट एंड नोट्स करके खत्म करोगे। फिर अगेन यू विल टेक 1 आवर ब्रेक, क्योंकि आप यूपीएससी के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे हो, सो यू विल टेक ब्रेक 1 घंटे का अच्छा खासा, और जो करना है करो, 1 घंटे मस्त शॉर्ट स्क्रॉल करो, वीडियोस देखो, स्ट्रैटेजी वीडियोस, है ना? यही तो काम है तुम लोगों का। तो ये कराए हो, स्ट्रैटेजी वगैरह देख लियो, बिल्कुल मोटिवेट हो गए हो, यू विल स्टार्ट योर थर्ड स्लॉट 6 टू 9, एंड ये बड़ा स्लॉट है, ये 3 घंटे का है। दिस इज़ फॉर योर सेल्फ स्टडी। यहाँ पे आपको पढ़ना है अपने नोट्स जो आपने बनाए हैं, और जो आपकी किताब है ना, जिस पे धूल लगी हुई है, थोड़ा कॉर्नर में देखना, कहीं शेल्फ में मम्मी से पूछना मिलेगी, तो वो बुक्स निकालो, एनसीईआरटी जिसे हम बोलते हैं, नोट्स निकालो, उसमें और चीज़ें ऐड ऑन करो एंड सेल्फ स्टडी, कंप्लीटली 3 आवर्स सेल्फ स्टडी। 1 घंटे केमिस्ट्री जो ऊपर पढ़ा था उसका रिविजन, 1 घंटे फिजिक्स का, 1 घंटे मैथ्स का। तो इसी में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स, एनसीईआरटी के बैक साइड क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के एक-एक क्वेश्चंस आपको इसी टाइम में तीनों सब्जेक्ट के कंप्लीट करना है, ठीक है? अब आप अल्टरनेट डेज़ कर सकते हो, मे बी डेढ़-डेढ़ घंटे, या फिर आप तीनों 1-1 घंटे का टाइम देके हर दिन कर सकते हो। कंप्लीट सेल्फ स्टडी, नो मोबाइल, नथिंग, नो लेक्चर्स, सिर्फ सेल्फ स्टडी करोगे आप इस टाइम पे, ठीक है? डिनर ब्रेक है ऑब्वियसली, डिनर करो आराम से 1 घंटे के लिए, फिर से स्ट्रैटेजी वीडियो जो देखना है करो, 1 घंटे का ब्रेक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके पास एनर्जी बची हुई है, जितने भी आवर्स आप पढ़ पाओ हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि वो भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हिंदी, इंग्लिश एंड एडिशनल सब्जेक्ट अगर कोई है, जैसे पीसीएमबी वाले हैं तो यहाँ बायो भी रख सकते हो, तो उनके लिए ये एक्स्ट्रा स्लॉट टाइम बचता है 2, बाकी हिंदी, इंग्लिश अल्टरनेट डेज़ पे भी कर सकते हो 1-1 घंटे, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो ये पूरा शेड्यूल आपको इस 3 महीने में फॉलो करना है, एंड ट्रस्ट मी, अगर ये फॉलो कर लोगे ना, बहुत कुछ हार्श शेड्यूल नहीं है, इतना तो पढ़ ही सकते हो यार। नीचे कमेंट करो, यस आई कैन, आई विल डू, आई विल एक्सेप्ट दिस चैलेंज, और ये मैं टिल माय एग्जाम्स तक कर रही होंगी, कर रहा हूँगा, एंड एक अच्छा स्कोर लेकर आ रहा हूँगा। आपको अपना स्कोर मैक्सिमाइज़ करना है। अगर कोई 60 पे है तो उसका टारगेट होना चाहिए कि नेक्स्ट प्री बोर्ड में 80 आए, और उसके बाद आपका 90 हो, ठीक है? 2-3 प्री बोर्ड होते हैं, 2 होंगे, अभी एक आपके दिसंबर में होंगे, एक आपके जनवरी में होंगे, कुछ के नवंबर में ही हैं, तो नवंबर वाला इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। अटेम्प्ट करो, ठीक है? जो भी चैप्टर पढ़ा है उसमें ट्राई करो कि जो मैं पढ़ के जा रहा हूँ, जो स्टार्टिंग के हाई वेटेज की हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो मैं उसमें निकाल पाऊँ। तो अगर तुम्हारे प्री बोर्ड में 60 भी परसेंटेज आ रहे हैं, दैट्स वेरी गुड स्कोर, कि आपका 60% सिलेबस कंप्लीट है, और आप उस पूरे में से 60 कर पा रहे हो। तो दिस इज़ रियली नाइस स्कोर अगर आपके नवंबर में इतने आ रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट दिसंबर वाले में ट्राई करो कि 80 हो जाए, एंड आपके फाइनल में 90, ऐसे-ऐसे करके बढ़ाओ। जिनका अभी 80 आ रहा है उनका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए कि मेरा 90 आए, और अभी जो फाइनल एग्जाम होगा फेब में, उसमें हमारा टारगेट 95 का होना चाहिए। सो या दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी वीडियो। आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।